हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब की बार नवरात्रि 2023 में 15 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं। माँ जगत जननी माता का आशीर्वाद पाने के लिए आप लोगों को कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है और आप लोगों को किस प्रकार से विधि विधान से पूजा करनी है, कौन सी आप लोगों को गलती नहीं करनी है जिससे आप लोगों को साल भर पछताना पड़े। तो इसलिए मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए बन रहा है। और क्योंकि अब की बार 2023 में ऐसी नवरात्रि में योग बन रहा है जो कि हजारों साल युगों युगों तक अभी तक नहीं बना है, क्योंकि माँ जगत जननी अम्बे माँ दुर्गे माँ हर साल सिंह सवारी करके पृथ्वी लोक पे आती थी और अपने भक्तों के सभी कष्टों का सर्वनाश करती थी। और अब की बार कहा जा रहा है कि माँ जगत जननी साक्षात हाथी पे सवार होकर के, हाथी की सवारी करके पृथ्वी लोक पे, धरती लोक पे आएंगी और सभी कष्टों का सर्वनाश करेंगी। जो भी उनके प्रेम पूर्वक भक्त हैं श्रद्धा पूर्वक मन से माँ जगत जननी का आवाहन करेंगे या उनको स्थापित करेंगे, उनके सभी कष्टों का सर्वनाश माता रानी अम्बे माँ हंसते हुए करके चली जाएंगी। माना जा रहा है कि अब की बार हाथी की सवारी करके आना माँ जगत जननी का पृथ्वी लोक में बहुत ही शुभ माना जाएगा और बहुत ही खास होने वाला है। ऐसे में आप लोगों को कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे आप लोगों को दिक्कत हो जाए, और आप लोगों को अपने घर के जो भी सामान हैं, जो अपवित्र चीजें हैं, उनको कौन सी चीजों को आप लोगों को बाहर निकाल के फेंक देना है, उन सब चीजों की मैं जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। माँ जगत जननी का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदैव बना रहेगा और आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को नवरात्रि के शुरू दिन से ही इस बार, क्योंकि नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं, ऐसे में आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है और कौन सी चीजों को आप लोगों को अपने घर पे नहीं रखना जिससे माता रानी के आशीर्वाद को आप ना पा सको, तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माँ दुर्गे की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपाद तिथि में सर्दी नवरात्रि शुरू हो जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है, ऐसा सभी लोग को पता है। अनुसार सर्दी नवरात्रि का पर्व रविवार, इस बार नवरात्रि का पर्व दिन रविवार से शुरू होगा। 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होगा भक्तजनों, और इसका समापन 23 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। पहला दिन 15 अक्टूबर माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आप लोग जान लीजिए, पहले दिन माँ जगत जननी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरे दिन 16 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन 17 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और चौथे दिन माँ कुष्ठमांडा की पूजा की जाती है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। 23वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ऐसे में आप लोगों को पूजा करने की विधि क्या होगी और किस प्रकार आप लोगों को पूजा करनी है। सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें।
घर के मंदिर में दीप जलाएं करें और माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माँ फिर आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। अब आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों को कौन सी चीजें अपने घर में नहीं रखनी है। ऐसा माना गया है हिंदू धर्म में कि आप लोगों को नवरात्रि शुरू होने में सिर्फ सात्विक भोजन ही करना है और आपके घर पे जो भी जैसे कि प्याज और लहसुन और उसके बाद जो भी मांसाहारी अंडा वंडा ये सब चीजें आप लोगों को अपने घर से इनको हटा देना है सिर्फ 9 दिनों के लिए, ताकि माँ जगत जननी माँ अपने आपके घर पे विराजमान हो सके। आप लोगों को ऐसी कोई चीज अपवित्र चीज अपने घर पे नहीं रखनी जिससे माँ जगत जननी आपके घर पे आने से रुक जाएं। तो आप लोगों को ऐसी कोई चीज नहीं रखनी अपने घर में। आप लोगों को सभी चीजों को अपवित्र चीजों को हटा देना है और अपने घर पे गंगा जल छिड़क लेना है पहले दिन ही, ताकि आपका घर शुद्ध हो सके और माँ जगत जननी का आशीर्वाद आप पा कर सको। और अगर आपको गंगा जल नहीं मिल पाता तो आप गौमूत्र पानी में डाल करके अपने घर में छिड़क सकते हैं। उसमें नकारात्मक जो भी ऊर्जा आपके घर में है सभी खत्म हो जाएंगी और माँ जगत जननी का आशीर्वाद पा सकोगे। तो आप लोगों को पूजा की विधि पता चल गई। अब आप लोगों को पूजा की सामग्री हम बता देते हैं। आप लोगों को क्या क्या चीज ला करके माँ जगत जननी को अर्पित करना है। लाल चुनरी, लाल वस्तु, मौली श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल, देवी की प्रतिमा या फोटो, पान सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री, कपूर, फल, मिठाई, कलावा, ये सब चीजें आपको लानी है। अगर आप लोग अपने घर में माँ जगत जननी अम्बे को स्थापित कर रहे हैं या पूजा करनी है तो आप लोगों को अब कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए पूजा करनी है। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1। आज नंबर 2, अगर आपके घर में कलश स्थापना अखंड ज्योति जल रखी है तो घर को खाली न छोड़ें। जिन लोगों ने नवरात्रि के दौरान व्रत रखे हुए हैं उन्हें इन 9 दिनों तक दाढ़ी, मूछ, बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा धरती में आ जाती है। इस 9 दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए रोजाना दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा काले रंग के वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए। आप लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर कर सकते हो। दिन में सोना नहीं चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सबसे विशेष बात, 9 दिन तक आप लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माँ के शिष्य हो, माँ के बेटे हो तो माँ के सामने आप लोगों को ऐसी कोई सी गलती नहीं करना जिससे माँ को अच्छा ना लगे। इन लोगों को व्रत नहीं रखना चाहिए। नवरात्रि में जान लीजिए कि इन लोगों को व्रत नहीं रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नवरात्रि के 9 दिन का व्रत नहीं रखना चाहिए। गर्भावस्था में व्रत रखने से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और व्रत रखने से शरीर में दुर्बलता बढ़ जाती है और बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। डायबिटीज के मरीजों को व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर डायबिटीज के मरीज व्रत रख रहे हैं तो अपना डाइट चार्ट जरूर बना लें। डायबिटीज के मरीज नवरात्रि के दौरान कम शुगर और साल्ट युक्त फलाहार का सेवन करें। अगर किसी व्यक्ति की दवाई चल रही है या कोई सर्जरी हुई है तो व्रत ना लें। अगर व्रत लेना चाहें तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि व्रत रखना एक श्रद्धापूर्वक चीज होती है। अगर आपको कोई दिक्कत है
तो माँ जगत जननी के सामने आप हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी कर लें कि माँ आपकी बार आपने मुझे ये कष्ट दिया, इस वजह से मैं आपका व्रत नहीं रख रहा हूँ। अगर मुझे अगले बार तुमने सही कर दिया तो माँ जगत जननी आपके लिए मैं व्रत जरूर रखूंगा। आप ऐसा करके कह के उनके सामने हाथ जोड़ करके आप व्रत न रहिए और सही स्वच्छ हो करके पूजा पाठ कीजिए, ताकि आपके सभी दुखों का सर्वनाश हो सके। तो उम्मीद है आप लोग साफ स्वच्छ होकर के ही पूजा करेंगे और आपको मेरी जानकारी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ना भी मिला हो तो माता रानी जगत जननी का आशीर्वाद आप लोगों को जरूर से जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आप लोगों को मैं अब जो जानकारी थी बताया। माँ जगत जननी आप सभी के ऊपर आशीर्वाद बनाए रहें। यहीं पर मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ अब, ताकि वीडियो क्योंकि लंबा हो रहा है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।